स्टडी ऑफ संस्कृत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लट लकार और लिट लकार के बारे में। एक बार फिर से लिट लकार के बारे में हम आपको कुछ फिर से बता दें। यहाँ मैंने धातु को लिख रखा है। गम धातु, आगम, पठ, हस, वद, सास, धाव, खेल, वस। इन धातुओं के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। फिर से मैं एक बार आप लोगों को इसको चलाकर बता देते हैं कि यह धातु कैसे चलेगा। यहाँ लिखा हुआ है गम, और इसमें इन धातु में जोड़ना है किसको। यहाँ जो लकार के जो घर में जो लिखा हुआ है प्रत्यय, उनको इसमें जोड़ना है और जोड़कर इन धातुओं को चलाना है। अब जोड़ना कैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ। गम प्लस हर्षी और उसके बाद जो लिखा हुआ है स्यति। आप लोग हमेशा एक बात याद रखिएगा, इसको जब जोड़ते हैं तो प्लस के जस्ट बाद वाला और प्लस के जस्ट पहले वाला, यानी ये बाद वाला हो गया हर्षी और पहले वाले हो गए महलन। यही दोनों जुटेगा, बाकी जो जैसे है वैसे उतर जाएगा नीचे। ऐसे ग जैसे का तैसे आ गया, और म हलन और हर्षी। तो पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि किसी भी हलंत वाले शब्द में यानी अक्षर में जब कोई स्वर जुड़ता है तो हलंत हट जाता है। यानी माँ में ई आया जुटने, मतलब हर्ष की को जब लाते हैं तो माँ में क्या होता है, हलन हट जाता है। और हटने के बाद ये जो हर्ष ई है ये अपना काम करता है। तो जब यह हर्ष जोड़ते, किसी भी शब्द जोड़ेंगे तो उसके पहले हर्ष कार लग जाएगा। इसे इसमें है मी हो गया, और जो बाद वाला जो जैसे लिखा हुआ है वैसे लेकर लिख देते हैं स्यति। तो इसमें ई है, ई आया तो गमी हो गया, तो सब में हर्षी है तो सब में हो जाएगा गमी 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 गमी, सब में हो जाएगा। और जो बाद वाला जो लिखा हुआ है हर्षी के बाद वो जैसे है वैसे लिखा जाएगा। तो अब यहाँ लिखेगा गमी स्यति, तो यहाँ क्या हो जाएगा गमी स्यतः। तो यहाँ गमी स्यतः हो गया, तो वहाँ क्या हो जाएगा गमी स्यन्ति, गमी स्यन्ति। उसी प्रकार से अब यहाँ देखेंगे गमी स्यसि, गमी स्यसि। यहाँ देखिएगा गमी तो होगा, उसके बाद जो है स्यथ वो भी आकर यहाँ लिखा जाएगा गमी स्यथ। उसके बाद यहाँ स्यथ है तो लिखा जाए क्या गमी स्यथ। उसी प्रकार से यहाँ आएंगे तो गमी श्यामी, गमी श्यामी हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा गमी श्यावह, यहाँ आ जाएगा गमी श्यामः। आप देख रहे हैं कि सब में हर्षी लगा हुआ है, और सब में जो हर्षी जब लगता है तो हलंत को हटाता है और उसके पहले क्या होता है हर्ष इकार जुट जा रहा है। तो गम में हो गया गमी हो गया, तो आगम में क्या हो जाएगा आगमी। और उसी प्रकार स्यति स्यतः स्यन्ति, आगमी स्यन्ति आगमी स्यतः आगमी स्यन्ति। या हम किसी भी धातु को यहाँ जो लिखे हुए किसी भी धातु को लेकर इस पर चला सकते हैं। जैसे धाव को ले लेते हैं, धाव में क्या हो जाएगा धावी। जैसे ग में हो गया गमी, तो धाव में क्या हो जाएगा धावी। तो सब में धावी धावी हो जाएगा। और धावी स्यति, धावी स्यतः, धावी स्यन्ति, धावी स्यसि, धावी स्यथ, धावी स्यत, धावी श्यामी, धावी श्यावा, धावी श्याम। अब किसी भी धातु को यहाँ से लेकर आप उसको चला सकते हैं और इस पर आप अनुवाद भी बना सकते हैं। जैसे आपको अगर अनुवाद लिखा रहे मैं पढ़ूंगा,
मैं पढ़ूंगा। तो मैं का संस्कृत क्या होता है, आप लोग कर्ता में पढ़े होइएगा। कर्ता में क्या, ये कहाँ होता है, उत्तम पुरुष एक वचन, वहाँ क्या होता है, मैं का संस्कृत अहम। अब यहाँ हम लिए अहम, ये उत्तम पुरुष एक वचन से, इसमें देखिए उत्तम पुरुष एक वचन क्या है, क्या क्या, ई श्यामी, इस श्यामी। अब क्या है, पढ़ना, पढ़ना का धातु क्या होता है, पठ। अब पठ को हम लोग इसमें चलाएंगे, यहाँ रहेगा पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत, पठिष्यामि। देखिए यहाँ से बोले ना उत्तम पुरुष एक वचन यानी पठिष्यामि। अब यहाँ लिख दीजिए उसको पठिष्यामि, पठिष्यामि। उसी प्रकार से किसी भी कर्ता को लेकर लिख सकते हैं। जैसे एक और हम आपको बता दें, वे लोग जाएंगे, वे लोग जाएंगे। वे लोग कहाँ होता है, वे लोग होगा आपको प्रथम पुरुष बहुवचन, वहां वे लोग होगा और उसका संस्कृत क्या होता है, ते। वे लोग को लिखेंगे आप ते। और जाना, जाएंगे यानी जाना, जाना का धातु क्या होता है, गम। और गम को अभी हम यहाँ बोर्ड पे लिख चुके हैं, यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है। अब इसको देखिए क्या होगा, ये होगा प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ होगा प्रथम पुरुष द्विवचन और ये प्रथम पुरुष बहुवचन। हमको इसी को लेना है और इसी को लेकर यहाँ आप लिख दीजिए गमी स्यंती। ये आपका दो अनुवाद जो मैंने बताया, ये इसी तरह आपको जहाँ से कर्ता को लेके उसी घर से हम उस धातु को चलाकर उसी घर से लेकर हमको यहाँ लिखना है, तभी आपका अनुवाद सही हो पाएगा, नहीं तो अनुवाद आपका गलत हो जाएगा। अगर आप कर्ता लीजिएगा किसी और घर से और धातु को ले लीजिएगा किसी और घर से, तो आपका वह अनुवाद क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा उस स्थिति में। यानी आप जिस घर से कर्ता को लीजिएगा उसी घर से आपको धातु वाले घर को भी लेना है। यानी धातु को चलाएंगे और उस चलाने के बाद जिस घर से कर्ता को लेंगे उसी घर से आपको इसको लेना है, धातु को भी लेना है। इसके अलावे कुछ और भी धातु है जो इस प्रकार से जैसे इसको चलाए हैं उस प्रकार से वो नहीं चलते हैं। जैसे यहाँ आपके बगल में मैंने कुछ धातु को लिख रखा है। अब इसको एक बार अगर रखना चाहते थे स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, तो इसको साफ करते हैं। आप देखेंगे यह जो मैंने बगल में धातु कुछ लिख रखा है, कुछ धातु जैसे आपका अस्था है, पा है, गा है, जी है, नी है, कुछ और भी धातु होती है जो इस प्रकार से जो भी चला रहे थे हम उस प्रकार से नहीं चलती है। जैसे आपका अगर अस्था यहाँ लिख दिए और इसमें जोड़ेंगे हर्षी, तो अब किस प्रकार से इसको जोड़िएगा, क्योंकि मैंने बताया पहले कि म हलंत प्लस ई, यानी इसके पहले अगर हलंत हटता है और यह क्या हो जाता है, गमी हो जाता है। तो आप लोग यहाँ जोड़िएगा, या आप इसको यहाँ न जोड़कर आप यहाँ इसको पहले जोड़िएगा ऐसे, तो यह क्या बनेगा, ये कुछ नहीं बन पाएगा। यहाँ या अब वो अगर हर्षिकार को पढ़ते हैं तो आकार यहाँ से छूट जाएगा, आकार को पढ़ते हैं तो हर्षिकार छूट जाएगा। उस स्थिति में आपको क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे नहीं करके इसको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से जब भी इस धातु को लेंगे या पा को ले लीजिए, पा धातु को जब भी आप लाएंगे तो क्या होगा, जितना भी आपका हर्षिकार लिखा हुआ है सब के सब हर्षिकार क्या होगा, हट जाएगा। अब वो हट जाएगा और ये जो आप स देख रहे हैं मूर्धन्य स, वह मूर्धन्य स क्या हो जाएगा, दंत स में बदल जाएगा। यहाँ आपका आधा ही लिखा हुआ है, यहाँ भी आपका ये आधा ही हो जाएगा, यानी स्यति। आप इसको कुछ नहीं करना है, पा है और स्यति है,
सीधा इसको उठाकर लिख दीजिए पास्यति। जितने भी आकार वाले धातु होते हैं, पा हो गया, अस्ता हो गया, गा हो गया, जी हो गया, नी हो गया, उसको आप क्या करना है, जितना भी हर्षिकार यहाँ है उस सबको हटा देना है, हटा देना है। और जो भी ये स है, सब में जो ये मूर्धन्य स दिख रहा है आपको, उस मूर्धन्य स को क्या करना है, किस समय बदल देना है, तो जो ये आधा दंश जो होता है इसमें आपको बदल देना है। सब में वही करना है। जैसे मैं आपको एक चलाकर बता दूं, पास्यति, पास्यत, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यत्, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। इस तरह से ये धातुएं इस पर चलती है। आपको इस लिरिट लकार पर धातुएं दो तरह से चलती है, जिसमें आकार की मात्रा हो, जिस धातु में आकार की मात्रा हो आपको हर्षी लेकर चलेगा। जिस धातु में आकार की मात्रा हो यानी आ लगा हो लास्ट में, तो उसमें क्या होता है, आपको हर्षिकार हटता है और वह चलेगा किस तरह से, तो आपको यह हर्षिकार हटेगा और जो मूर्धन्य स सब में लगा हुआ है वो मूर्धन्य स दंत स हलंत में बदल जाता है। यानी इसके जो आधा लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी हलंत का मतलब होता है कि जिसमें हलंत लगा हुआ है वो क्या होता है, आधा होता है, आधा होता है। उस आधा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसे इस तरीका से आप इसको बना सकते हैं। जैसे और यहाँ अनुवाद लिखा होगा, जैसे लिखा होगा तुम ठहरोगे, ठहरोगे। इसे आप ठहरना का संस्कृत क्या होता है, अवस्था। आप इसको इस तरह से चला लीजिए, तुम का क्या होगा, त्वम, ये क्या होगा, उत्तम, मध्यम पुरुष एक वचन, ये यहाँ होता है। अब देख लीजिए यहाँ स्यसी है, क्या करना, कुछ नहीं करना है, इसको क्या कि सब क्या करना है, दल से बदल देना है। अवस्था यहाँ लिखा हुआ है अवस्था, और इस स को क्या करना है, इस सब को दल से बदल देना है। और क्या करना है, यसी है और यसी यहाँ लिख देना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तुम अस्यसी यानी तुम ठहरोगे, या कोई भी धातु हो, कोई भी कर्ता हो, अब कर्ता के अनुसार धातु को रखिए और धातु को इस पर पेट आकार के जो घर है, जो रूप है, उस पर चलाकर उसको क्या कीजिए, अब उसको आराम से बना सकते हैं। और बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, पता आपको चल जाएगा। अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा लेट लकार के बारे में। अब आते हैं अगला लकार, लंग लकार। लंग लकार यानी भूतकाल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भूतकाल। यानी जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी या ई, ए लगा रहता है उसे लंग लकार अर्थात भूतकाल कहते हैं। और इस वाक्य से बीते हुए समय का बोध होता है, बीते हुए समय का, उसे लीट लकार कहते हैं, सॉरी लंग लकार कहते हैं, लंग लकार। देखिए यहाँ कोई धातु ये लिखा हुआ है, गम है, आगम है, पट है, हस है, वध है, सास है, धाव है, खेल, वस। ये आपको इसमें यानी लंग लकार में इसका जो रूप चलेगा कच्छ, इसका जो चलेगा आगच्छ, आगच्छ। अरे सिर्फ गम और आगम
सिर्फ लीट लकार के लिए होता है और लंग लकार के लिए गच और आगच। यानी लीट लकार को छोड़कर बाकी जितने भी लकार हैं सब में गच और आगच का रूप चलेगा। और अब नीचे देखिए नोट पे लिखा हुआ है कुछ बात। जैसे इस लकार में धातु के पहले अ लगाकर रूप चलाया जाता है। और जितना भी धातु है उस धातु के पहले क्या कीजिए, अ लगाइए। अ लगाकर तब इसका जो प्रत्यय लगा हुआ है उसको हमको जोड़ना है। जैसे जितना भी धातु लिखा हुआ है गच, उसके पहले अब लगा दीजिए अ, हो जाएगा अगच। उसके बाद आगच है तो अ और आ, यहाँ देख लीजिए अ प्लस आ, इसको संधि के नियम से जोड़िएगा तो हो जाता है आ। तो इसलिए आपको यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दीजिए आगच। आगच। पट है, पट को लिख दीजिए अपट। हस है, लिख दीजिए अहस। इस प्रकार से अब जितने भी धातु है उन धातु के पहले क्या करना है, अ लगा देना है। उसके बाद ये प्रत्यय लिखा हुआ है जो लंग लकार के घर में लिखा हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन अत, उसके बाद प्रथम पुरुष द्विवचन में अताम, बहुवचन में अन, मध्यम पुरुष का घर देखिए अह अतम अत, उत्तम पुरुष अम आव आम। अब यहाँ आप पहले अ लगा चुके हैं। इस प्रकार से पहले भी हम लोग चलाए हैं अ वाले जो जिस प्रत्यय के पहले अ लगा होता है कैसे चलाए हैं। इसे अगच को लेते हैं, अगच। अगच प्लस क्या करना है अत। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिस अक्षर में हलंत लगा होता है और उसमें कोई स्वर वर्ण आके जुड़ता है तो वह क्या होता है, हलंत हट जाता है। अगर अ है तो सिर्फ हलंत हट जाएगा, उसके बाद कुछ है तो वो लिखा जाए से लिखा हुआ वैसे लिखा जाएगा। यहाँ सिर्फ अ है तो क्या होगा अगच, और जो बाद वाला है जैसे है वैसे आप लोग को लिख दीजिए अगछत। तो सब में अ है तो सब में उसी प्रकार क्या होगा, हलंत हटता चला जाएगा इस अगछ में से, और उसके बाद वाला जो है वैसे लिखाता चला जाएगा। यहाँ अताम है हो जाएगा क्या अगच, उसके बाद लिख दीजिए ताम। अब हलंत को नहीं छोड़िएगा, जो लास्ट वाले सब अक्षर जो हलंत लिखा हुआ है उसको लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपको गलत और सही दर्शाता है। क्योंकि अगर ये छूट गया हलंत तो आपका वो गलत हो जाएगा, अगर लिख दीजिए तो सही हो जाएगा। जैसे यहाँ अन है तो इस हलंत को नहीं हटाना है, आप लोग गलती से इस हलंत को मत हटा दीजिएगा। आपको जो जोड़ने वाला जो धातु है उस धातु के हलंत को हटाना है। इसे यहाँ आ जाएगा अगछन, और यहाँ से हट रहा है लेकिन है वहाँ आ। उसके बाद है यहाँ देखिए अ है और सिर्फ क्या है अ हटेगा और सिर्फ विसर्ग वहाँ रह जाएगा। यहाँ अतम है तो हो जाएगा क्या अगछतम। क्या हो जाएगा यहाँ अगछत। यहाँ जाएगा अगछम, अगछाव। आम है हो जाएगा अगछाम। अब इस तरह से आप जो भी धातु है उस धातु को इस पे चला सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ल लकार में जब भी धातु का रूप चलाएंगे उस धातु के पहले क्या करेंगे अ लगा देंगे। अगर अ आप नहीं लगाते हैं तो वह क्या हो जाएगा, वह धातु रूप जो चलाते हैं वह गलत हो जाएगा, और अ लगाते हैं तो आपका सही रहेगा। और जब भी आप हटाते हैं तो आपका वह सारा का सारा जो धातु का जो रूप चलाए हुए हैं सारा का सारा गलत हो जाएगा। अब आते हैं अनुवाद पे। अब अनुवाद कैसे बनाएं, अब पहले भी पढ़े हैं। अब कर्ता को हमेशा याद रखें, कर्ता के घर को, कर्ता का घर किस घर में कौन होता है। ऐसे प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष का जो घर होता है एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन में होता है वह सह, द्विवचन में होता है वे दोनों, तव, बहुवचन में होगा वे लोग,
उसी प्रकार से मध्यम पुरुष तुम दोनों तुम लोग, उसी प्रकार उत्तम पुरुष मैं हम दोनों हम लोग। तो उसका जो घर है आप उसको हमेशा याद रखिएगा कि वहाँ स तौ ते त्वम इवाम यूयम अहम अवाम वयम, ऐसे 9 घर को आप सही से याद रखिएगा, हमेशा वो आपको काम आएगा। अब जैसे यहाँ था थे थी आई है, अब उसको जब आप हिंदी लिखिएगा तो लिखिएगा मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, वह बोलता था। अब इस प्रकार से लिखिएगा। जैसे मैं कहाँ होता है, तो आप पढ़ चुके कि उत्तम पुरुष एक वचन है, यानी यहाँ होता है मैं का संस्कृत क्या होता है अहम। अब यहाँ इसको लिख दीजिए अहम। अब पढ़ना क्या होता है पठ, लेकिन हमको क्या करना है, इस धातु के पहले क्या करना है अ लगा देना है, अ लगाकर तब चलाना है। जैसे अपठ यहाँ लिखा हुआ, अब अपठ को ले जाइए, यहाँ क्या होगा, यहाँ गच को ले गए तो अगछम हुआ है, तो अपठ को ले जाएंगे क्या हो गया अपठम, अपठम हो जाएगा। ये बन गया आपका एक अनुवाद। दूसरा क्या है, वह बोलता था, वह क्या होगा, वह क्या आप जानते हैं स कहाँ होता है, स कहाँ होता है प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन स होता है, तो यह क्या है बोलना है, क्या होगा वध, वध को आप यहाँ लिख लीजिए अवध, अब इसको ले जाइए यहाँ अत पर, अब इसको लिखिए क्या हो जाएगा अवदत, अब यहाँ लिख दीजिए अवदत। आपको जोड़ने आना चाहिए, अगर आप नहीं जोड़ पाइएगा सही से तो आपका क्या होगा गलत हो जाएगा। तो आप सबसे पहले जोड़ना सीखिए, उसके बाद आप कर्ता के घर को और जो लकार का घर है उस दोनों को मिलाकर अनुवाद को सही से लिखिए। आप इसको सही से जोड़कर सही से अब इसको बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपके सामने दोनों लकार पर, जो अभी दोनों आप पढ़े हैं या पीछे वाले लट लकार पे, तीनों में से आपको मिलाकर आपको होमवर्क दे रहे हैं, यानी 10 अनुवाद आपके सामने हम लिख रहे हैं, जो आपको बनाना है और बनाकर कमेंट बॉक्स में डाल देना है। जो आगे आपको सही है या गलत है अगले वाले वीडियो में आप उसको मिला लेंगे, और अगले वाले वीडियो में आपको मिलेगा आपको लोट लकार और विधि लिंग लकार से संबंधित बातें। तो अब आपके सामने हम 10 अनुवाद लिखने जा रहे हैं। वह रोता है, तुम दोनों जाओगे, सोहन जाता था, हम लोग बोलेंगे, मैं यहाँ रहूँगा, वे दोनों खेलते थे, वे लोग खेलते थे, हम दोनों आते हैं, तुम खाते हो, तुम लोग चोरी करते हो,
मैं यहाँ बोलता था। ये आपका 10 अनुवाद रहा, जो आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में डाल देना है। धन्यवाद।